ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, तब उन्हें हिंदी का उतना ज्ञान नहीं था। उनकी फिल्में तो शूट हो जाती, लेकिन फाइनली उन्हें किसी एक्सपर्ट से डब कराना पड़ता। एक्ट्रेस नाज ने उनकी अधिकतर फिल्में डब की है, जबकि आखिरी रास्ता रेखा ने डब की थी। चांदनी में श्रीदेवी ने पहली बार अपने डायलॉग्स खुद डब किए थे। हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में श्रीदेवी की शुरुआत 1979 में हुई 16वां सावन, जिनमें उनके को स्टार थे अमोल पालेकर। उन दिनों पैरेलल सिनेमा की अपनी एक टिपिकल ऑडियंस हुआ करती थी, जिनमें अपर मिडिल क्लास और हायर सोसाइटी के लोग शामिल होते थे, और अमोल पालेकर उनके फेवरेट स्टार हुआ करते थे। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली। 16वां सावन श्रीदेवी की तमिल फिल्म 16 वैथनिली की रीमेक थी, जिसमें उनके साथ रजनीकांत और कमल हसन जैसे सक्सेसफुल स्टार्स थे। शायद इसीलिए उसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। लेकिन 16वां सावन इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि उसकी गिनती 1979 की बिगेस्ट डिजास्टर्स में की गई। इससे श्रीदेवी के सपनों को भी तूफानी झटका लगा और वो तमिल तेलुगु फिल्मों की ओर वापस लौट गई, जहां अगले 3-4 सालों में उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों को अंजाम दिया। 80s के डिकेड में सदन फिल्मों का हिंदी रीमेक का एक ऐसा दौर चला। एक्टर जितेंद्र, एक्ट्रेस जया प्रदा, श्रीदेवी, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी और के राघवेंद्र राव, के बपैया, टी रामा राव और दसरी नारायण राव ने मिलकर जैसे बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले लिया और रीमेक फिल्मों की झड़ी लगा दी। ऐसी ही एक रीमेक के साथ श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में दोबारा एंट्री मारी। 1983 में तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने अपनी पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, हिम्मत वाला, जिसे प्रोड्यूस किया था पद्मालय स्टूडियो ने। हिम्मत वाला के राघवेंद्र राव की ही तेलुगु फिल्म उरुकी मुनागादु की रीमेक थी, जिसमें जितेंद्र के ऑपोजिट श्रीदेवी को कास्ट किया गया। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। हिम्मत वाला 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही उसे 80 के दशक की 10 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। हिम्मत वाला से ही बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग का भी जैसा एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। आम्रपाली की वेशभूषा में श्रीदेवी ने जो डांस किया, उसे कभी ना तो दोहराया जा सका और ना ही उसे भुलाया जा सका। श्रीदेवी को अपनी इस कामयाबी पर खुद हैरानी थी, ये सोचकर कि जो आज ऑडियंस उनके इस एक गीत पर झूमते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही, उसी ऑडियंस ने 16वां सावन में उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया था। ठीक उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, सदमा, जो 16वां सावन की तर्ज पर बॉक्स ऑफिस के सामने लुढ़क गई थी। लेकिन श्रीदेवी को इससे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, क्योंकि सदमा की जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते उन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला, जिस पर अपना अधिकार जमाने से तो वो चूक गई, लेकिन उनके खूबसूरत अभिनय की लोगों ने जमकर तारीफ की। कल्ट फिल्म का दर्जा मिला, बल्कि उसे 10 उस तरह की मस्ट वॉच फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया गया जो ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई थी। अपने पूरे करियर में श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में कमल हसन के साथ ही की थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इतने फिल्में एक साथ करने के बावजूद दोनों में कभी प्यार नहीं हुआ, और सदमा के बाद तो कुछ ऐसे हो गया कि दोनों फिर कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए। हिम्मत वाला के बाद ऑडियंस पर श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी का ऐसा जादू चला कि आने वाले 3-4 सालों में दोनों की एक साथ जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अक्लमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद,
सुहागन, घर संसार, धर्म अधिकारी जैसे तकरीबन 16 फिल्में रिलीज हुई।